हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नए चैनल पे स्वागत है जो कि मॉडिफाई होके मिथुन जीएस क्लासेस से होके स्टडी विथ मिथुन हो गया है। कल ही चेंज किए हैं, कल अपडेट भी कर दिए थे, शायद आप लोग के पास मैसेज भी गया होगा। अब जो सर्च करेंगे, हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, मिथुन जीएस क्लासेस ना सर्च करके स्टडी विथ मिथुन करना है, ठीक है। वो जो पहले चैनल था वो अब चेंज हो गया, रिमूव कर दिया गया। अभी जो होगा स्टडी विथ मिथुन, यानी कि चैनल का नाम है स्टडी विथ मिथुन, ठीक है। ये मतलब स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई, और विथ का मतलब साथ, और मिथुन का मतलब मेरा नाम, मतलब मेरे साथ जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो हम और आप ही मिलके करते हैं, इसलिए इस चैनल को चेंज कर दिए। वो जो मिथुन जीएस क्लासेस था, वो जीएस का मतलब था कि जनरल साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में पहले बताते थे, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा 9-10 के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इसलिए हम उस चीज़ को चेंज करके हम स्टडी विथ मिथुन किए हैं। जो मिथुन जीएस क्लासेस थे, जिसको जिसको पता है, जिसको मेरे चैनल के बारे में पता था, अगर जिसको नहीं पता है वो सारे को अब बता देंगे कि मेरा चैनल का नाम बदल गया है, और शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा इस मैसेज को कि मिथुन जीएस क्लास सर्च ना करके स्टडी विथ मिथुन करना है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आज जो हम बहुत तगड़ा सब्जेक्ट लेके, मतलब टॉपिक लेके आए हैं, गणित का लकार के बारे में बताए थे, 4 लकार के बारे में बताएं, 1 लकार बच गया, उसको बता देंगे हम। लेकिन आज बहुत तगड़ा चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। 9th वाला कैपेबल है तो 9th वाला भी देख सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति पूरे 15 चैप्टर में से 10th का लगभग सबसे नंबर ज़्यादा पूछता है। 22 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड में, 22 नंबर का पूछता है। सबसे तगड़ा सब्जेक्ट है ये, मतलब सबसे अच्छा टॉपिक है ये। सब्जेक्ट गणित है, लेकिन उसका टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा से हम चर्चा करेंगे और जुड़े रहिएगा जब तक ये खत्म। लंबा क्लास चलेगा, 7-8 क्लास 10 क्लास तक भी चल सकता है ये। पार्ट 1 पार्ट 2 10-12 पार्ट हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। मेरे साथ जुड़े रहिए, जब तक ख़त्म ना हो तब तक आप मेरे साथ छोड़िएगा नहीं, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच बीच में पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम पार्ट 1 से आज स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक ख़त्म ना हो जाए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये टॉपिक है क्लास 10th के लिए। अगर ये अच्छे से पढ़ लेंगे 22 नंबर का, तो अगर अच्छे से पढ़ लें कम से कम 20 नंबर तो ज़रूर आएगा। 2 ही 3 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादा नंबर, अगर इस चीज़ को कवर कर लेंगे ना तो मैथ को पास होना आसान क्या बात, बहुत नंबर ज़्यादा उठेगा। लेकिन हम जो त्रिकोणमिति आज बताएंगे वो जब तक ख़त्म ना हो तब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आज पहला पार्ट लेके आए हैं, कल दूसरा तीसरा ऐसे करके लेके आएंगे। जब तक खत्म ना हो तब तक जुड़े रहिएगा। त्रिकोणमिति ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, एक क्लास छूटने के बाद दूसरा मतलब क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना भी वीडियो हम मतलब अपलोड करेंगे तो उसको सारा एक एक करके देखना है। जो मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा चैनल सर्च करके स्टडी विथ मिथुन के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अब चर्चा, ठीक है। और अगर आपके पास वीडियो पहुँचे, कैसे पहुँचेगा, तो वही जो हम स्टडी विथ मिथुन चैनल जो होता है उसको सर्च करना है, और उसके मतलब राइट साइड में मतलब बटन होगा, उसको प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये नहीं कि अगर नहीं करिएगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन जा सकेगा, ठीक है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हर कोई बोलता है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ये दोनों करिएगा, तभी डायरेक्ट आपके पास वीडियो पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या है उसके पहले परिचय देंगे। कोई भी होता है तो सबसे उसका परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज उसका क्या है, बेसिक के बारे में उसको बताना जरूरी है, तब जाके हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका बेसिक क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन है। आज इंट्रोडक्शन के साथ हम सवाल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिकोण इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की मापन। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मतलब 3 भुजा 3 कोण, उसी का माप करेंगे हम। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज, त्रिकोणमिति का मतलब होता है
त्रिभुज तीन भुजाओं को और तीन कोण को मापेंगे तो मतलब समझेंगे पहले ट्राइगोनोमेट्री, तीन वर्ड से बना हुआ है, तीन वर्ड से बना हुआ, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री तीन शब्द से बना हुआ तीन शब्द से एक शब्द बना हुआ है, ठीक है। तो ट्राई, ट्राई का मतलब हो तो तीन, और गोनों का मतलब भुजा भी बोल सकते हैं, कोण भी बोल सकते हैं, और ऐसे तो गोनों का मतलब भुजा ही होता है, भुजाएं लिखा जाए, भुजाएं और कोनों, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मापना, जिसका तीन भुजा या तीन कोण की माप होगा उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति, अर्थात तीन भुजाओं की मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन भुजाओं की मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोण के बारे में इसीलिए क्योंकि कोण के बारे में भी चर्चा होता है इसमें, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का समझ में मतलब तीन भुजाओं, तीन देखिए अर्थात तीन भुजाओं की मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन करना। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, जैसे कि कोई भी त्रिभुज नहीं, उसमें से एक आता है समकोण। क्या होता है? समकोण। इसको बोलते हैं समकोण। इसी का चर्चा हम करेंगे। कोई भी त्रिभुज नहीं होगा, मतलब समकोण एक त्रिभुज है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका मापन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है। एक मिनट देखो, चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, स्टार्ट करते हैं। ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का, ठीक है। हम आते हैं एक समकोण त्रिभुज को लेकर। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज को से ही हम त्रिकोणमिति समझेंगे। सबसे पहले कोई भी लाइन होता है, कोई भी लाइन अगर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। इसका सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा कर्ण होता है। जहाँ 90 डिग्री होता है उसका सामने वाला भुजा जो अगर समकोण है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये होता है लंब, ये होता है आधार। इतना याद रखेगा। त्रिकोणमिति जब सवाल बताएंगे या समकोण के बारे में बताएंगे, आधार और कर्ण चेंज होगा, आधार और लंब चेंज होगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। देखिए इसको 90 डिग्री बोलेंगे, इसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण, इसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। कर्ण को बोलते हैं एच, कर्ण को बोलते हैं एच, एच का मतलब हाइपोटेनियस, और बी का मतलब होता है बेस, और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसको पी बोलते हैं, ठीक है। लंब को पी, कर्ण को एच, आधार को बी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? त्रिकोणमिति में हम एक समकोण लेके चल रहे हैं, समकोण को लेके ही चल रहे हैं। तो हम अभी बताएं कि जब कोई लाइन है उस पर अगर एक लाइन उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ ये 90 डिग्री बोलेंगे। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। इसके ये होता है लंब होता है, ये होता है आधार। लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो हम इसके बारे में अगर तीन कोण, तीन भुजा के बारे में टोटल 6 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 6 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पहले हमको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर कौसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। पी बी एच, यही तीन ठो ऐसा है, साइड का नाम है, जो कि इसी से सारे त्रिकोणमिति बना हुआ है, ठीक है। यही सबसे मेन है, ठीक है। इसको अगर समझ गए कि सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। लेकिन एक इसको बताने से पहले हम इधर बता देते हैं कि एक पाइथागोरस फार्मूला है। पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार
अब ये पाइथागोरस प्रमेय पहले समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक पल पहले देख लेंगे, पहले समझ लेंगे, तब हम जाके इसके ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय वो होता है जो कर्ण होती है, जो कर्ण होती है, कर्ण का मतलब एच जो होता है, बोलता है कि हम जो स्क्वायर हो गए हैं, इसका जो स्क्वायर होगा, ये जो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। फिर से बोल रहे हैं, अब मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि बोलता है कि कर्ण जितना हम खाना खाएंगे ना, जितना हम खाना खाएंगे तुम दोनों के बराबर ही हम खाना खाएंगे। इसका शुद्ध एक शब्द मतलब समझाने का तरीका हुआ। कर्ण बोलता है पाइथागोरस के बारे में कि कर्ण जितना खाना खाएगा ना, लंब और आधार दोनों मिलकर उतना ही खाएगा। यानी कि ये जितना खाएगा, ये 1 kg चावल खाया तो ये दोनों जो आधा kg खाएगा, दोनों इक्वल के बराबर होगा। फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। कर्ण बोलता है पाइथागोरस में, कर्ण जो हमारा जो स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का बराबर हम होंगे। मतलब दोनों का तुम्हारा स्क्वायर जो होगा, वर्ग का स्क्वायर हम इकल्ले होंगे। यही होता है फॉर्मूला। तो इसको हम छोटी में लिखते हैं, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है फॉर्मूला। यानी कि स्क्वायर इसका चला गया रूट के अंदर, स्क्वायर चला गया रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है। समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जो होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर हम होंगे। इसलिए h बराबर यह स्क्वायर है, तो मैथ का रूल है कि जब बराबर के उधर जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चेंज हो जाता है, रूट के अंदर। तो हो गया h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसको पहले ऊपर वाले मिटा देते हैं। इसको समझ में आया? नहीं समझ में नहीं, अभी इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है। इसको मिटा देते हैं, तब हम टेन थीटा और कोट थीटा बताएंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से बोलेगा, h का फॉर्मूला हुआ तो p का फॉर्मूला क्या होगा? p का फॉर्मूला होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब क्या होता है अब बताते हैं, फिर से बताते हैं। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, h का मतलब होता है कर्ण, h का मतलब होता है कर्ण, कर्ण का मतलब होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी लिखिए, आधार का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट। पूरा एकदम रट्टा मार लेना है कि ये कैसे फॉर्मूला हुआ। मतलब ध्यान दीजिएगा, h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का स्क्वायर है तो h स्क्वायर चला गया रूट में, लेकिन h क्या है? कर्ण है। h क्या है? कर्ण है। p क्या है? लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस b क्या है? आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह से अगर p का फॉर्मूला पूछेगा, लंब का फॉर्मूला पूछेगा तो लंब p बराबर होता है, h का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद अगर h का फॉर्मूला हुआ, p का फॉर्मूला, आधार का भी तो फॉर्मूला होगा, इसको स्टार मार दे। आधार का मतलब b का क्या होगा? b का फॉर्मूला वही होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का मतलब होता है कि b बराबर, यानी कि इसको लिखिए आधार बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। एकदम गांठ मान रहना है इसको। ये तीनों फार्मूला बेसिक है, ठीक है। यानी कि कर्ण का फार्मूला पूछेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर लंब का फार्मूला बोलेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, और आधार का फार्मूला बोलेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ये 3 फार्मूला है। वीडियो पॉज करके वीडियो को लिखे, मतलब ये फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं। 3 फार्मूला हुआ ये, मतलब कर्ण लंब आधार, तीनों का फार्मूला हो गया। कि कर्ण का फार्मूला पूछेगा तो क्या होगा, लंब का फार्मूला पूछेगा तो क्या होगा, आधार का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। एक और नोट में लिखा जाता है, एक नोट में लिख लीजिएगा, क्या कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। उसके बाद देखिए, कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहता है, बदलते
रहता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ये नोट में लिखिएगा, NOTE नोट। नोट का मतलब गुप्त बात। इसको दिमाग में अटाना है कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, चाहे कौन कुछ भी रहे, कर्ण एक ही वही रहेगा। लेकिन कोण के आधार पर लंब हमेशा, अगर लंब यहाँ है तो लंब यहाँ भी आ सकता है, आधार यहाँ है तो आधार यहाँ भी आ सकता है। अगर ये हो गया थीटा तो ये लंब ये हो गया, यहाँ अगर थीटा हो गया, यहाँ पूछेगा तो लंब मेरा ये हो गया। तो यानी कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लंब होगा ये भी लंब हो सकता है, जरूरी नहीं कि आधार होगा आधार ये भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों हमेशा इंटरचेंज होगा, लेकिन ये हमेशा चेंज नहीं होगा, एक ही बार रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका ये कहानी। अब आगे का कहानी बताते हैं, ये सारे फार्मूला बताए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। कर्ण, लंब, आधार, ये सब तीनों का फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, ये सब सारे पाइथागोरस है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हुआ, हम पहले भी बता दिए कि पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर ही होगा, यही पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। इसलिए लिखे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अच्छा, इसको मिटाना नहीं है, इसको रखना है अभी, क्योंकि इसका भी ये जरूरत पड़ेगा। ABC, इसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार का मतलब B। चलिए इसको B छोटी में लिखिए, क्योंकि छोटी ही में लिखा जाता है। चलिए अब हम आते हैं, आज हम बेसिक ही बताएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ठीक है, एक होता है देखिए साइन थीटा होता है, साइन थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कोट थीटा, और उसके बाद होता है कोस थीटा और कोसेक थीटा। इसका कट तो नहीं हो रहा है? नहीं, कट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। जैसे कि हम त्रिकोणमिति के बारे में बताए कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिभुज का मापन होता है। त्रिभुज में मापन होता है तो त्रिभुज में तीन भुजा तीन कोण के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो 6 चीज़ होता है, 6 बारों में चर्चा करते हैं। उसी तरह से यहाँ 6 तरह का आया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। एक बार में याद करिए, ये 6 के बारे में। साइन थीटा जरूरी नहीं कि आगे पीछे होगा, वैसा नहीं है, मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा, सेक थीटा। थीटा का जो कुछ भी आ सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। अब लिखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, पहले लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन थीटा, ये अगर मान लो थीटा है, ये क्या है, ये अगर थीटा है तो थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है फॉर्मूला? P/H। P किसको बोलते हैं? लंब को बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P किसको बोलते हैं? लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोसेक को, इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए H ऊपर P, इसको तो लिखेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूला सीधा हम लिखिएगा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं ताकि आसान हो लिखने में। कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। P/B का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और टेन थीटा को उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसको ही उलट दीजिए। एक फॉर्मूला याद होने पर दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, B बटे P, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। और इसका उल्टा H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार। देखिए एक फॉर्मूला याद करने के बाद दूसरा फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, नहीं ठीक है, कट नहीं रहा है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। P को बोलते हैं लंब और H को बोलते हैं कर्ण। इसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, इसको कोसेक पढ़ेंगे, अभी नया है।
मतलब ये नया नया चैप्टर है, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में। साइन कोसेक टेन कोट कोस सेक, ठीक है। आदत आज हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे, आदत होते होते याद हो जाएगा। हम ये क्लास बहुत लंबा चलेगा क्योंकि 22 नंबर का है, ये 10 से 12 क्लास में खत्म होगा, इसलिए इस चैप्टर पे बने रहिएगा ताकि एक भी वीडियो ना छूटे, ठीक है। क्योंकि 22 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय एच का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। पी को बोलते हैं लंब और एच को बोलते हैं कर्ण, इसलिए लंब बटे कर्ण हिंदी में भी लिख दिए। कौशिक थीटा इसका उल्टा, एच ऊपर पी नीचे कर दिए। एच का मतलब कर्ण और पी का मतलब लंब। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। पी बाय बी का मतलब लंब बटे आधार। पी को बोलते हैं लंब और बी को बोलते हैं आधार, यहाँ लिखा हुआ है। उसका टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला इसी को उल्टा कर दिए, टेन का उल्टा कॉट, इसी को उल्टा बी ऊपर पी नीचे, तो बी मतलब आधार और पी मतलब लंब। उसके बाद कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। बी बाय एच का मतलब आधार बटे कर्ण, इसी का उल्टा सेक होता है एच बाय पी, एच बाय बी, सॉरी एच बाय बी, तो एच बाय बी कर्ण बटे आधार। ये 6 फार्मूला है जो कि 8.1 में का सवाल, इस सारे फार्मूला से इतना, ये फार्मूला, एक फार्मूला, 3 फार्मूला इधर पाइथागोरस का फार्मूला है, ये फार्मूला से सारा 8.1 लगभग बन जाएगा। फार्मूला तो लगभग त्रिकोणमिति में 100 से ऊपर है, लेकिन फिलहाल ये बेसिक जो फार्मूला है यही फार्मूला है, ठीक है। साइन थीटा पी बाय एच, कोसेक एच बाय पी, टेन थीटा पी बाय बी, कोट थीटा बी बाय पी, कोस का बी बाय एच और सेक थीटा का एच बाय बी, ठीक है। चलिए आगे, ये फार्मूला हो गया। आगे का हम बता रहे हैं फार्मूला। चलिए इसको मिटा दो, वीडियो पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। अब अगला बताते हैं। अगला हम कोण का मान, कोण का मान, हेडिंग दीजिए कोण का मान, इसका हम बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए, किसके किसके बारे में बताए? साइन, फिर कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद टेन के बाद कोसेक, जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में ही लिखना है। एक मिनट देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा है। चलिए इसको लिखेंगे, इसको आप लोग भी बनाइए फटाफट। अभी जो बता रहे हैं और ये तगड़ा है, इसके पहले भी वो तगड़ा ही था, लेकिन ये भी बहुत मस्त है। इसको लिखते हैं थीटा, इसको थीटा, ये है एंगल के लिए, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये 60 डिग्री का ये है, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया 1 2 3, ठीक है, 60 डिग्री तक। ये 30 डिग्री है। चलिए डिग्री डिग्री लिख दीजिए, ठीक। चलिए इसके बारे में समझिएगा। वो पहला था साइड के हिसाब से, मतलब साइड का जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला सब बता दिए। अब हम कोण का मान निकालने के लिए साइन थीटा था और थीटा के जगह कुछ भी दे दिया जाएगा तो कैसे मान निकलेगा, तो हम उसी का फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिग्री तक होता है, अभी हम फिलहाल 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। और भी होता है 90 से बाद, वो अपर लेवल का है, इंटर लेवल या 12th लेवल का है। तो हम 10th लेवल तक 90 डिग्री है। 90 डिग्री के बाद 120 होता है, 180 होता है, बहुत होता है, लेकिन उसको अभी हमको चर्चा नहीं करना है। हमको 90 डिग्री तक ही हमारा सिलेबस में 10 तक है, तो हम 90 डिग्री तक ही जाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहला वैल्यू होता है 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√3, 2, उसके बाद √3/2, √3/2, 1।
ध्यान दीजिएगा। इस चीज को पहले अब एक लाइन याद रखिए, कैसे निकलता है ये भी बताएंगे, लेकिन ये पहला चीज को याद रखिएगा कि पहला नंबर में है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे याद रखना है। बोलेगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये एक कॉलम को याद रखना पड़ेगा। इसी कॉलम से सारे हम बनाएंगे, कैसे कैसे निकलता है उसको हम बताएंगे। ठीक है, 0 1/2 1/√3 और 1, इसी को हम पलट देंगे। इसी को हम यहाँ जो लिखे हैं 1 यहाँ लिख दिए, ये √3/2 है यहाँ लिख दिए, ये हो गया 1/√2 और ये लिख दिए यहाँ और ये लिख दिए, पलट दिए। इधर से लिखे इसको इधर से लिख दिए, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो इसका मतलब होता है cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इतना याद रखिएगा। साइन और cos थीटा का मान साइन 45 में cos 45 में इक्वल होता है 1/√2 1/√2। 1 मिनट देख लेते, वीडियो थोड़ा सा कट नहीं हो, मुझे बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। साइन का ये कॉलम को याद रखना पड़ेगा, दूसरा कॉलम खुद बन जाएगा। अब कैसे कैसे बनेगा, कैसे निकालना, अगर आपको याद में नहीं रहेगा तो आप एक ट्रिक से, शानदार ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करिएगा। पहला लाइन को याद रखना पड़ेगा, 0 1/2 1/√2 3/2 तो √3/2 और 1, ये पहला अगर याद हो गया तो टोटल ये कैसे निकलेगा हम पता हो जाएगा। कैसे पता होगा हम बताएंगे। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। इसी को उल्टा के हम इधर लिख दिए। अब हमको 10 निकालना है, 10 निकालना है। 10 का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो अब ये नहीं बताएं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन 10 का फॉर्मूला ये होता है कि 10 का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। 10 निकालना है तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। लेकिन इसका चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, जब हम इसके बाद होगा तो जब हम चर्चा करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि ये दोनों में भाग देते हैं, 0 और 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ये दोनों हम आपस में भाग देते हैं, जैसे कि 0/1, 1 में 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इधर लिख देते हैं। अगर 0 और 1 में भाग देते हैं क्या लिखेंगे, 1 ही होगा, इसलिए 1। उसके बाद इसको निकालना, इस कॉलम को निकालना तो क्या होगा, 1/2 और भागा √3/2 करेंगे तो कैसे होगा, 4 2 है 1/2 और 2 ऊपर √3 नीचे, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1/√3। इसका मतलब होता है 1/√3। 10 30 का मान 1/√3। अब ये दोनों हम चेक करेंगे, ये दोनों हम चेक करेंगे, दोनों को भाग देंगे। मतलब tan थीटा निकालने के लिए ये दोनों को भाग देना पड़ता है, ये दोनों को भाग देना पड़ता है, ये दोनों भाग, यानी कि इसको भाग देते हैं 1/√2 भागा 1/√2, इसको भाग देंगे 1/√2, √2 ऊपर चल जाएगा नीचे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या 1। यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर ये दोनों के भाग देंगे, ये हो गया, इसको भाग देंगे कि √3/2 अब भागा 1/2, यानी कि √3/2 लिखेंगे, अब भाग देंगे। जैसे ये साइन चेंज होगा, गुना में चेंज होगा, पलट जाएगा, 2 2 कैंसिल, बचा √3/1। 1 लिखते नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं √3, यानी कि tan 60 का मान √3 हो गया, √3। ठीक है, 1 मिनट वीडियो मुझे देखना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वीडियो कट हो जाता है, इसलिए हमको वीडियो देखना पड़ता है कहीं कहीं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बता रहे थे, जब हम 10 निकालेंगे ये दोनों को भाग देंगे, ये दोनों को भाग देंगे, ये दोनों को भाग देंगे, ये दोनों को भाग देंगे। अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए 1 से भाग देंगे 0 में, लगेगा नहीं लगेगा, 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं लगता है, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या लगता है, इन्फिनिटी। 0 ऐसा संख्या है जिस किसी से भाग देंगे, मतलब 0 किसी से भाग नहीं हो सकता है, इसलिए इन्फिनिटी होगा। अगर वही 0 पर 1 नीचे रहता है, 1 से 0 में भाग लग सकता है, 0 बार में 0 से 1 भाग नहीं लग सकता, उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल है, अनगिनत, अनियमित बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि इन्फिनिटी लिख दिए। अब कौशिक निकालना हो तो देखिए कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कौशिक का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, कौशिक का फॉर्मूला देखिए, कौशिक का फॉर्मूला होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin। तो 1/ कौशिक का निकालना है, तो कौशिक निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 है, साइन थीटा का मान कितना है 0 से भाग नहीं लग सकता, इसलिए इन्फिनिटी होगा। क्या लगेगा, इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है,
उसके बाद अगला इसको निकालना है तो किससे भाग दें, देखो इसको निकालना हो तो किससे भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, एक है, अब ये सब में एक से देंगे, एक ऊपर ही रहेगा और उसके बाद कितना है 1/2, इसको 2 ऊपर नीचे 1, ये कितना हो गया, इसको लिखेंगे 1/2/1 यानी कि हो गया 2, तो ये कितना हो गया कोसेक 30 का मान 2 हो गया, कितना 2। और उसके बाद हम निकालेंगे कितना 45 का मान, यानी कि एक रहेगा लेकिन ये इसको भाग देंगे 1/√2। फिर से समझिएगा, आप सब लोग समझे नहीं, कोसेक निकालने के लिए मतलब एक में 0 से भाग देते हैं, एक में सब में एक होगा, देखिए अभी हम बताए कि एक में 0 से भाग देंगे 0 है, फिर एक में 1/2 से भाग देंगे 1/2, ऐसा करके एक से 0 में भाग दिए इसलिए इन्फिनिटी आया, फिर एक से भाग दिए इतना में, एक में भाग दिए इतना में तो 2 आया, फिर इसको हम एक में देंगे भाग 1/, ऐसे लिखेंगे 1/√2, 1 गुना √2 ऊपर चल जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 1 गुना √2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद कोसेक निकालना है तो कितना है, एक में कितना से भाग देंगे √3/2, 1 गुना 2 ऊपर √3, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2/√3, इसको लिखेंगे 2/√3। फिर अगला फिर एक लिखेंगे और एक में एक से भाग देंगे, कितना होगा, एक ही आएगा, ठीक है। चलो कोसेक निकल गया, देखिए ये साइन थीटा का याद रखना पड़ेगा, कोस थीटा का निकालने के लिए इसको सिर्फ इधर से लिखना है, मतलब इधर से लिखा हुआ इसको पलट देना है, पलट दिए, टेन थीटा निकालना, ये दोनों को भाग दे दिए, यहाँ लिखे ये दोनों भाग देने के बाद इतना आया, ये दोनों भाग दे के इतना आया, ये दोनों भाग दे के इतना आया, ये दोनों भाग दे के इतना आया। उसके बाद अब अगर कोसेक निकालना है तो एक में 0 से भाग देंगे, एक में 0 से भाग देंगे, एक में इससे 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 भाग देंगे, इतना आया। अब देखें सेक निकालना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, वो सारे बारे में चर्चा करेंगे हम इसको निकालने का ही तरीका बता रहे हैं, वो फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा पहला cos थीटा का कॉलम लेना है, ठीक है। cos थीटा का क्या होता है 1/1, तो कितना लिखेंगे 1, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1 तो रहेगा ही, बटे रहेगा, तो cos थीटा लिखने पहले लिखेंगे 1, तो 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर वही एक यहाँ मिटा देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ कितना √3/2, इसको पलट देंगे, 1 रहेगा, ये गुना में चेंज होगा 2 पर √3, तो इसको लिखेंगे 2√3, तो इसको कितना लिखेंगे 2/√3, ठीक है, ये कहानी खत्म। उसके बाद फिर इस कॉलम को निकालेंगे, उसके बाद 1/√2 से भाग देंगे, 1 गुना √2 ऊपर नीचे 1, यानी कि √2 हो जाएगा, कितना √2 हो जाएगा। फिर इसको मिटा देंगे, फिर अब 1/2 लिखेंगे, तो 1 गुना 2/1 यानी कि 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर ये मिटा देंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा इन्फिनिटी होगा, फिर खत्म। उसके बाद हमको cot थीटा का लिखना है, cot थीटा का हमको लिखना है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, साइन का जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे, नहीं लगेगा तो लिखेंगे इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब cot थीटा निकालना है तो cos बाय साइन फॉर्मूला होता है, cos बाय साइन, तो cos कितना 1 और साइन कितना 0, तो 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे √3/2 और भागा 1/2, तो √3/2 और 2 पर नीचे ये कट गया, √3 बचा, तो लिखेंगे √3, ये हो गया। अब ये दोनों से भाग देंगे, ये वाला भाग दे दिए, ये वाला भाग दे दिए, अब ये वाला करेंगे, तो 1/√2 और फिर भागा 1/√2, 1/√2 लिखेंगे गुना में √2 पर 1 नीचे, ये सब कट गया, बचा कितना 1, ये भी कहानी खत्म हो गया। फिर अब इसको भाग देंगे, लिखेंगे 1/2 और √3/2, इसको भाग देंगे 1/2 और 2 बटे इधर पलट देंगे, ये कट गया, बचा कितना 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। उसके बाद फिर हो गया, अब इसको भाग देंगे, यानी कि 0 और 1 भाग लग जाएगा, एक बार 0 बार में, ये हो गया 0। ये है निकालने का तरीका, ये निकालने का तरीका हुआ। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं भी रहे तो कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप
मतलब इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का मान बोलेगा तो 1/2, कोई कहीं से भी उठे। कॉस अगर मान 30, कॉस 30 कहाँ है, ये कॉलम में, कॉस 30 कितना 2, कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री 1। उस तरह से सेक पूछेगा 45, सेक 45 में कितना √2, सेक बोलेगा 60 का मान 2, ठीक है। उसके बाद सेक 90 डिग्री का मान पूछेगा तो इन्फिनिटी है, ठीक है। यही है हमारा कोण निकालने का तरीका, ठीक है। कैसे मान निकलेगा साइन 0 डिग्री, कैसे निकलेगा कॉस 60 डिग्री, कैसे निकलेगा मेरा टेन 60 डिग्री, ये सब निकालने का तरीका हुआ है। इस वैल्यू को अगर याद रख लीजिएगा तो वादा करते हैं कि ये सवाल जो 8.2 का सवाल है एक भी नहीं छूटेगा। इससे पहले जो बताए थे 8.1 का वो फार्मूला था, सब में अगर वो फार्मूला याद हो गया तो सब बन जाएगा। ये 8.2 से ये सवाल पूरे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हर त्रिकोणमिति का कोई भी एंगल का सवाल होगा इसका जरूरत पड़ेगा, चाहे इंटर में पढ़िए या कंपटीशन का पढ़िए या 11th में बोलते हैं मैथ लीजिए या 12th में मतलब ये बीएससी करिए मैथ से, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। कैसे निकाला जाता है उसका तरीका भी बता दिए हम। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से लिखेंगे। ये हुआ आज का इंट्रोडक्शन। हम दूसरे वीडियो में फिर बताएंगे, इसके ऊपर सवाल बताएंगे कि कैसे सवाल बना जाता है। ये त्रिकोणमिति का परिचय था, कुछ फार्मूला था जो कि आज हम बताए। आज इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए आज बताए। कल जो हम बताएंगे, कल या परसों, एक दिन के बाद एक दिन वीडियो बनाते हैं, तो कल जो बताएंगे या परसों जो बताएंगे इसके ऊपर सवाल बताएंगे। 8.1 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अब आप इसको याद करें। उसके बाद जो साइड वाला बताए, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, ये सब पहले आज भर याद करेंगे। परसों इसका हम चर्चा करेंगे, या तो कल ही टाइम मिलेगा तो कल ही इसके बारे में चर्चा करेंगे और सवाल बताएंगे, ठीक है। ये आज फॉर्मूला था, आज रहने दीजिए। आज बेसिक था, आज इंट्रोडक्शन था त्रिकोणमिति का, ठीक है। बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। जितना क्लास हो 10, 12, 15 जितना भी पार्ट हो सब में बने रहिएगा, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।